डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का इंटर का पेपर हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर बढ़िया होगा। तो आप लोग का पेपर को हम सॉल्व करके बता रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि चंद छंद वर्ण की महिमा के लेखक हैं। तो कौन है? पहला है सदल मिश्र, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है गंग और चौथा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसमें कौन है? चंद छंद वर्ण की महिमा के लेखक कौन है? तो आपका गंग है। कौन है? गंग। उसके बाद ख का है वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। यानी वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है? भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। क्या है आपका? खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ग का है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें कौन है? अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें आपका कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। उसके बाद घड़ी घ का है आपका कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। किनको माने जाते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है उदय शंकर भट्ट, तीसरा है विष्णु प्रभाकर। कौन है? राम कुमार वर्मा। अंग है हरिशंकर प्रसाद एक ख्याति लब्ध लेखक हैं। यानी हरिशंकर प्रसाद एक ख्याति लब्ध लेखक हैं। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है यात्रा वृत्त के, दूसरा है समीक्षा के, तीसरा है जीवन साहित्य के और चौथा है व्यंग्य विधा के। तो आपका कौन होगा? चौथा, व्यंग्य विधा के। दूसरा है निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल यह काव्य पंकित है। किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, सोहनलाल द्विवेदी की। तो इसमें आपको कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दूसरा ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ख का है तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन आपका मिलेगा धर्मवीर भारती ने, दूसरा नामवर सिंह ने, तीसरा प्रभाकर माचवे ने, चौथा सचिदानंद हीरा वात्सन अज्ञे ने। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे ने। अब स्टूडेंट आगे हम बताएंगे आप लोग को। इधर क्वेश्चन है ग का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो कौन है? भारत भारती, वैदेही वनवास, उर्वशी, गुंजन। तो इसमें तो आपका ऑप्शन होगा दूसरा, वैदेही वनवास। घड़ी का है निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि नहीं है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा है त्रिलोचन, चौथा है गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें आपका प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो हम इसमें आपको बता रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर नहीं है। अंग प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो कौन कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंतन और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें कौन है? सुमित्रा नंदन पंतन। अब स्टूडेंट
ये आपका एक एक नंबर का था। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये भी आप लोग किए होंगे क्वेश्चन। उसके बाद इसमें से अथवा करके दोनों में से आपको एक करना रहेगा, आप किए होंगे। उसके बाद चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप लोग इसमें से किए होंगे। फिर इधर आपका ऑप्शन दे रहा है, या तो उसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डालते हैं, कांपता है कुंडल मारे समय का ब्याल, ऐसा है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में किस एक लेखक साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाद। यानी इसमें से आप लोग लिख लेंगे तो स्टूडेंट आपको 5 नंबर का मिलेगा, किसी एक का लिखना था। फिर ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम शब्द आपको 80 शब्द में लिखना था। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। इसमें से आप कोई लिख देंगे, आपका 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका कह रहा है बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर सारांश या पंचलाइट, दोनों में से आपको एक लिखना है, जिसमें आपका 5 नंबर का है। उसके बाद इधर है प्रश्न कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न उत्तर दीजिए। देखिए ये अपने जिला का, इसमें आता आपका रश्मि रथी, जिसमें से कोई लिखना आपको सिर्फ अपने देवरिया जिला का है रश्मि रथी के बारे में लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। उसके बाद आपका है क्वेश्चन खंड ख, एक खंड क था, अब खंड ख। इसमें से आपको संस्कृत गद्यांश पे एक संदर्भ लिखना है, जो संस्कृत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन दे रहा है इसमें ख का कि पद्यांश में संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत में दिया हिंदी में अनुवाद करना है। उसका निम्नलिखित मुहावरों लोकोकित में से किसी एक अर्थ लिखिए। नाक का बाल होना, टोपी उछालना, हाथ कंगने को आरसी क्या, पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी यह है। उसके बाद अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना है, सच्चा जीवन है साहसी। इसमें से आपको छाट के इसमें से क्या करना है, लिखना है कि ऊपरी गद्यांश का शीर्षक लिखिए। सच्चा जीवन किसे कहते हैं, कर्मवीर क्या विशेषता। इसमें अर्थ आपका सब दिया हुआ है, और इसमें से लिखना है कि कैसे आप इसको, या तो इसको लिखिए चाहे अथवा करके इसको लिखिए, इसमें भी आप कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें इधर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि सुसंगठित शब्द युग्मों का सहित अर्थ चयन करके लिखिए। हाथ तुरंग, हाथ तुरंग। उसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना था हास्य रस अथवा शांत रस का लक्षण लिखिए। भ्रांति अलंकार अथवा उपमा अलंकार के परिभाषा लिखिए, 1-2 नंबर का है। सोटा अथवा कुंडली का उदाहरण लिखिए। उसके बाद आपका दे रहा है कि दैनिक समाचार पत्र में आधार पर संबंधित कॉलेज पर कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी नियुक्त पत्र के आवेदन पत्र लिखिए। इसमें से सब आप लोग का आसान था। फिर एक विषय पर आपको विषय में से किसी एक विषय पर भविष्यशाला में निबंध लिखना है। निबंध लिखना आपका कितना नंबर का है, तो 9 नंबर का है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 12 के बच्चे आप लोग को अच्छा पेपर हुआ होगा, और इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, और पेपर देकर अपना मेरा लीजिए।